Today we will discuss on the topic LCM and LCM. First, fraction. What is the fraction? Fraction is numerator upon denominator. Numerator upon denominator. मीन्स अंश अपॉन में हर। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, अंश अपॉन में हर। यदि एचसीएफ में किसी भी फ्रैक्शन का निकालना है, हाउ वी कैन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन? HCF of numerator upon में denominator, HCF of numerator upon में denominator. How we can find HCF of numerator? न्यूमरेटर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ न्यूमरेटर का फाइंड आउट करना है एंड एलसीएम डिनोमिनेटर का फाइंड आउट करना है। एलसीएम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। यदि एलसीएम में फाइंड आउट करना हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, देन एलसीएम फाइंड आउट करना है। मींस एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक न्यूमरेटर एलसीएम फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर का एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर का। ध्यान दें, एलसीएम फाइंड करना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। For example, नेक्स्ट इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ 1/2, 2/3, 3/4। एलसीएम फाइंड आउट करो 1/2, 2/3 एंड 3/4। इसका मीन्स एलसीएम ऑफ 1/2, 2/3 एंड 3/4 इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 3। और डिनोमिनेटर का क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ ऑफ 2, 3 एंड 4 इक्वल टू एलसीएम 1, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा? 1, 2, 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 अपॉन में एचसीएफ 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1। मींस जो एलसीएम होगा 1/2, 2/3 एंड 3/4 इज 6। या तो एलसीएम या तो ग्रेटर नंबर हो सकता है या ग्रेटर से भी ग्रेटर, या तो एलसीएम 3 हो सकता है या तो एलसीएम
3 हो सकता है, या 3 से ग्रेटर। हम चेक करेंगे क्या 3 की टेबल 3 इन दोनों की टेबल में आता है, नहीं आता है। 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, इसका मीन्स 3 से नेक्स्ट पढ़ेंगे। 3 से नेक्स्ट क्या होता है 6, 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 से नेक्स्ट क्या होता है 6 2 की टेबल में भी आता है, 1 के में भी और 3 के में। इसका मीन्स LCM of 1 2 3 is 6 and LCM of 2 3 4 is 1. Next example. Find HCF of 3 by 4, HCF of 3 by 4, 6 by 8, 9 by 16. HCF find out करो। HCF find out करो 3 by 4, 6 by 8 and 9 by 16. We know that how we can find HCF of any fraction. HCF of, we know that HCF numerator upon में denominator equal to HCF of numerator and LCM of denominator. Means it implies HCF of numerator 3 by 4, 6 by 8, 9 by 16 equal to HCF 3, 6, 9 and LCM डिनोमिनेटर में कौन कौन सा है 4 8 और 16, 4 8 एंड 16। HCF 369, HCF 369 का क्या हो सकता है? HCF स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है 3 हो सकता है। कब? जब 3 की टेबल में 6 और 9 दोनों आते हैं, इसका मीन्स 3 क्या हो जाएगा HCF एंड LCM ऑफ 4 8 16। LCM बड़ा नंबर हो सकता है 16। बड़ा नंबर कब होगा? जब 4 और 8 की टेबल में क्या आ जाए 16। इसका मीन्स 3 by 16 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इस HCF और LCM पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF of 8 12, फाइंड HCF of 8 12 15, फाइंड HCF of 8 12 15 and 21। HCF फाइंड आउट करना है 8 12 और 15। डायरेक्ट मेथड से हम सोच सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। HCF 8 12 15 and 21। HCF स्मॉलेस्ट नंबर या तो 8 हो सकता है या 8 से भी स्मॉल। अब 8 क्या ग्रेटर नंबर 8 की टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। इसका मीन्स HCF ग्रेटर नहीं होगा। 8 की टेबल में ना 12 आता है, ना 15 आता है, ना 20 आता है। इसका मीन्स HCF ग्रेटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या सोच सकते हैं? 8 किसकी टेबल में आता है? 4 की टेबल में। क्या 4 की टेबल में से भी आते हैं? नहीं आते हैं, तो 4 भी नहीं हो सकता है। फिर चेक करेंगे
2, क्या 2 की टेबल में सभी आते हैं? नहीं आते हैं। इसका मीन्स 2 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा, तो 2 नहीं हुआ तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। सेकंड मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ यदि फाइंड आउट करना है तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर करेंगे 8, 12, 15 एंड 21। स्मॉल से स्मॉल से डिवाइड कर देते हैं। मिनिमम से मिनिमम पर किस पे डिवाइड हो सकता है? 2 का। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड करेंगे 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है 1। अगेन 12 कितने से डिवाइड किया जा सकता है? 12 को डिवाइड कर दिया जाए 2 से कितना रह जाएगा? 6 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है 3 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसका मींस 3 को अब किससे चेक करेंगे? 3 से डिवाइड करने के बाद 1। नेक्स्ट 15 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 3 से चेक करेंगे। 15 3 से डिवाइड करेंगे कितना रह जाएगा? 5 किससे डिवाइड होता है? क्या 5 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मींस 5 से डिवाइड होगा और 1 होने के बाद स्टॉप कर देना है। 1 आने के बाद स्टॉप कर देना है। अगेन 21 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 3 से डिवाइड होता है? यस 3 से डिवाइड किया जा सकता है। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना रहेगा? 7 को 7 से ही डिवाइड किया जा सकता है 1। अगेन 8 को राइट करेंगे इन सब नंबर की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में 2। 12 को राइट करेंगे इन सब की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। 15 को राइट करेंगे इन सब नंबर की मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में 5। अगेन 21 को राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई में 7। अब हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। हमें देखना है कि सभी में क्या मैच कर रहा है। सभी में 2 नहीं मैच कर रहा है, सभी में 3 नहीं मैच कर रहा है, किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। इसका मीन्स क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 1। Question number 2. Find the HCF of 18, 24, 60 and 150. Find the HCF of 18, 24, 60 and 150. 18, 24, 60 and 150. HCF 18, 24, 60 and 150 by direct method. हम इसको डायरेक्ट सोच सकते हैं कि इसका HCF क्या हो सकता है। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस हो चुका है कि HCF क्या हो सकता है। HCF स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है। स्मॉलेस्ट नंबर तब होगा जब स्मॉलेस्ट नंबर की टेबल में सभी ग्रेटर नंबर आए, सभी ग्रेटर नंबर स्मॉलेस्ट नंबर की टेबल में आए। अब 18 इसका HCF हो सकता है, बट 18 की टेबल में सभी आए नहीं आते, इसका मींस HCF 18 नहीं हो सकता। अगेन चेक करेंगे 18 किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में।
9 की टेबल में चेक करें, क्या 9 की टेबल में सभी आते हैं? नहीं आते हैं, तो इसका HCF 9 भी नहीं हो सकता। 9 18 जब फिर 18 किसकी टेबल में आता है? 6 की टेबल में आता है। चेक करेंगे क्या 6 की टेबल में इसकी आते हैं? 6 की टेबल में 18 आता है, 6 की टेबल में भी 24 भी आता है, 6 की टेबल में 60 भी आता है और 6 की टेबल में 150 भी आता है। इसका मीन्स HCF 18, 24, 60 एंड 150 क्या हो जाएगा? 6। HCF हो जाएगा 6। सेकंड मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट? लिसन, 18 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 18, 24, 60 एंड 150। 18 प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 18 किससे डिवाइड किया जा सकता है? 2 से। 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 9 2 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। 3 से चेक करेंगे, क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 9 3 से डिवाइड करेंगे क्या रह जाएगा? 3। फिर 3 को चेक करेंगे, 3 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से और 1। अगेन 24 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या रहेगा? 12 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, कितना रहेगा? 6 भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, कितना रहेगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा और रह जाएगा 1। नेक्स्ट 60 2 से डिवाइड किया जा सकता है 30 भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है 50। क्या 15 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, किससे चेक करेंगे? 3 से। 15 3 से डिवाइड किया जा सकता है 5 3 से चेक डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मींस 5 से चेक करेंगे, 5 से डिवाइड होगा 1। अगेन 150 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 150 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है 75। अगेन 75 क्या 2 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, मींस 3 से चेक करेंगे, क्या 75 3 से डिवाइड होता है? होता है, कितना रह जाएगा? 25। अब 25 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मींस फिर 5 से चेक करेंगे, 25 5 से डिवाइड होता है तो 5। अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा और 1। यहाँ पर राइट करेंगे हम 18 इक्वल टू इन सब नंबर की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। 24 को चेक करेंगे, 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 3 टाइम 2 और मल्टीप्लाई में 3। 60 इक्वल टू इन सब नंबर की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 5। अगेन 150 इक्वल टू इन सब नंबर की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। HCF पेयर चेक करेंगे, 4 के 4 नंबर में क्या मैच कर रहा है? अब 2 सभी में मैच कर रहा है, ये 2 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, और क्या मैच कर रहा है? ध्यान से सी करें, ये 3 सभी में मैच कर रहा है 3, और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, ये मैच कर रहा है। चारों 4 के 4 नंबरों में 3 और मैच कर रहा है, और कोई भी नंबर इनमें मैच नहीं कर रहा है, और किसी भी नंबर के पेयर नहीं बन रहे हैं। इसका मीन्स HCF क्या हो जाएगा? 6। जो हमारा HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 6।
Find the HCF. Question number 3. Find the HCF. Find the HCF. 48, 72, 48, 72 and 80. Find the HCF. 48, 72 and 80. By direct method, HCF 48, 72 and 80. फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि HCF क्या हो सकता है। HCF स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, 48 हो सकता है। 48 कब हो सकता है? जब 72 और 80 48 की टेबल में है। मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर की टेबल में ग्रेटर नंबर आने चाहिए। 48 की टेबल में दोनों नहीं आ रहे हैं, इसका मीन्स 48 HCF नहीं हो सकता। अब चेक करेंगे 48 किसकी टेबल में आता है? 24 की टेबल में आता है। 24 की टेबल में 48 आता है, 72 आता है, बट 80 नहीं आता। इसका मीन्स 24 भी HCF नहीं हो सकता। आगे 48 और किसकी टेबल में आता है? 16 की टेबल में आता है। 16 की टेबल में 48 आता है बट 72 नहीं आता। इसका मीन्स 16 भी HCF नहीं हो सकता। फिर चेक करेंगे 48 12 की टेबल में आता है। 12 की टेबल में 48 तो आता है बट 12 की टेबल में 72 भी आता है बट 12 की टेबल में 80 नहीं आता। इसका मीन्स 12 भी इसका HCF नहीं हो सकता। फिर 48 किसकी टेबल में आता है? 12 की टेबल में नहीं आता तो 8 की टेबल चेक करेंगे। अब 8 की टेबल में 48 आता है, 8 की टेबल में 72 आता है, 8 की टेबल में 80 आता है, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। HCF क्या हो जाएगा? 8। ये तो था डायरेक्ट मेथड से सोचो, क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट, सिंप्लीफाई करना। अब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 48, 72 and 80। 48 किससे डिवाइड किया जा सकता है? 2 से डिवाइड होता है। 24 भी 2 से डिवाइड होता है। 12 भी 2 से डिवाइड होता है। 6 भी 2 से डिवाइड होता है। 3 2 से डिवाइड नहीं होता है। किससे डिवाइड होता है? 3 से क्या? 1 आने के बाद टोटल। नेक्स्ट 72 2 से डिवाइड होता है। 36 भी 2 से डिवाइड होता है। 18 भी 2 से डिवाइड होता है। 9 2 से डिवाइड नहीं होता। 9 को किस तरीके से चेक करेंगे? 9 3 से डिवाइड होता है 3। फिर 3 भी 3 से डिवाइड होता है 1। आगे 18 2 से डिवाइड होता है। 40 भी 2 से डिवाइड होता है। 20 भी 2 से डिवाइड होता है। 10 भी 2 से डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड होता है 1। अब
48 को राइट किया जा सकता है 48 इक्वल टू इन सब नंबर की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 3 4 टाइम 2 और 1 टाइम 3 72 इन सब नंबर की मल्टीप्लाई 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 टाइम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। अब 80 को राइट किया जा सकता है 80 को राइट किया जा सकता है इन सब नंबर की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। अब पेयर बनाएंगे सेम डिजिट के कितने पेयर हमारे पास बन रहे हैं। अब 2 का पेयर बन रहा है आगे फिर से 2 का पेयर बन रहा है फिर से 2 का पेयर बन रहा है और कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मीन्स जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा पेयर में से 1 टाइम 2 फिर पेयर में से 1 टाइम 2 फिर पेयर में से 1 टाइम 2 और 2 टू जा 4 4 टू जा 8 ये हमारा आंसर है। अनदर मेथड दूसरे मेथड से भी HCF फाइंड आउट किया जा सकता है। 48 के अनदर मेथड से भी HCF फाइंड आउट किया जा सकता है 48 72 एंड 80। नाउ वी चेक 48 किस की टेबल में आता है। 48 1 की टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है 4 की टेबल में आता है 5 की टेबल में नहीं आता 6 की टेबल में आता है 7 की टेबल में नहीं आता 8 की टेबल में आता है 9 की टेबल में भी नहीं आता 10 की भी नहीं 11 के भी नहीं और 12 की टेबल में 24 की टेबल 16 की टेबल में 24 की टेबल में और 48 की टेबल। अब 72 चेक करेंगे किस की टेबल में आता है। 72 1 की टेबल में 2 की टेबल में आता है 3 की टेबल में 4 की टेबल में 5 की टेबल में नहीं आता 6 की टेबल में 8 की टेबल में 9 की टेबल में 10 की टेबल में नहीं आता 11 की में नहीं 12 की टेबल में 36 की टेबल में और 7 की टेबल में। नेक्स्ट 80 किस की टेबल में आता है। 80 आता है 1 की 2 की 4 की 5 की 7 की टेबल में नहीं आता 8 की 10 की 16 की टेबल में। नेक्स्ट 20 40 और 80 की टेबल में। अब हम चेक करेंगे ये सभी क्या है 48 के ऑल फैक्टर है। 48 के ऑल फैक्टर की बात करें तो 48 के ऑल फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 ये है 48 के सभी के सभी। ऐसे ही 72 के ये सभी फैक्टर है 80 के सभी। हाईएस्ट फैक्टर चेक करो। हाईएस्ट फैक्टर जो तीनों में मैच करता हो। हाईएस्ट फैक्टर में तीनों में कौन कौन मैच कर रहा है 8 8 और 8 ये
तीनों में मैच कर रहा है, तो इनका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48, 72 एंड 80 का HCF हो जाएगा 3। इस मेथड से भी पहले के सभी होल फैक्टर चेक करने हैं, फिर हमें चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा मैच कर रहा है। अब 8 इन तीनों में मैच कर रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HCF of 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 and 5 and 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 and 5 की पावर 2। HCF फाइंड आउट करना है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, सॉल्यूशन 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में 5। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। HCF फाइंड करना। अब हम चेक करेंगे कि HCF होता है कॉमन, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ सकता है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में हाईएस्ट कॉमन कितना आ सकता है, 2 की पावर 2 आ सकता है। मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में कॉमन क्या आ सकता है, हाईएस्ट कॉमन 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2 कॉमन आ सकता है। मल्टीप्लाई में 5 और 5 की पावर 2 में क्या कॉमन आ सकता है, 5 आ सकता है। तो HCF हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 5। LCM यदि हम चेक करें, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट नंबर दोनों में चेक करेंगे। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में हाईएस्ट कौन सा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई चेक करेंगे। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 की पावर 3। आगे 5 की पावर 2 और 5 में से यदि एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा, 5 की पावर 2 हाईएस्ट आएगा। इसका मींस एलसीएम भी हो जाएगा और एलसीएम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अनदर मेथड ये है, अनदर मेथड 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 3 को राइट कर सकते हैं 3 टाइम 2 की मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 को राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 5 की पावर 2 को राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। HCF होता है कॉमन, कॉमन चेक करेंगे 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 और क्या कॉमन आ रहा है 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और क्या कॉमन आ रहा है 5 मल्टीप्लाई में 5। इसको हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 को राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3 को राइट कर सकते हैं 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 5। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम की बात करें, एलसीएम जो पेयर बन रहे हैं वो पाएंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। अब जो पेयर बने हैं वो तो राइट करने ही है, बट जो रह गए हैं वो भी राइट करने हैं। कौन कौन सा रहेगा, 3 रहेगा मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 5। अब
चेक करेंगे 2 कितने टाइम है 1 2 और 3, इसको राइट कर देंगे 2 की पावर 3 कितने टाइम है 1 2 और 3, ये राइट कर देंगे 3 की पावर 3 5 कितने टाइम है 2 टाइम 5 की पावर 2, ये हमारा आंसर है। Next question, HCF O x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर 7 एंड x की पावर 4 मल्टीप्लाई y की पावर 4 मल्टीप्लाई z की पावर 4 एंड x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई z की पावर 3, HCF फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन HCF फाइंड आउट करना है x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर 7, x की पावर 4 मल्टीप्लाई y की पावर 4 मल्टीप्लाई z की पावर 4, x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई z की पावर 3, HCF फाइंड आउट करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x की पावर 3 x की पावर 4 x की पावर 5, इनमें से हाईएस्ट कॉमन कितना आ सकता है, इनमें से कॉमन आ सकता है x की पावर 3, आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है ये y की पावर 3 y की पावर 4 और y की पावर 7 में से क्या कॉमन आ सकता है y की पावर 3 मल्टीप्लाई, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है हाईएस्ट कॉमन z की पावर 3 z की पावर 4 z की पावर 7 में से कॉमन आ सकता है z की पावर 3, ये हमारा HCF हो जाएगा। यदि LCM की बात करें LCM हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM की बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट नंबर चेक करें x की पावर 3 x की पावर 4 x की पावर 5 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 7 y की पावर 4 y की पावर 3 में हाईएस्ट कौन सा है y की पावर 7 मल्टीप्लाई, हाईएस्ट चेक करें z की पावर 3 z की पावर 4 z की पावर 7 में क्या आ सकता है z की पावर 7, ये हमारा हो जाएगा HCF और LCM। Next question number 6. Find the HCF. Find the HCF of 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 and 4 by 5. HCF find out करना है। लिसन, यदि किसी भी फ्रैक्शन का HCF हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, HCF न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, अंश अपॉन में हर का HCF क्या होगा, HCF फाइंड आउट करना होगा न्यूमरेटर का, HCF फाइंड आउट करना होगा न्यूमरेटर का मींस अंश का, एंड LCM फाइंड आउट करना होगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर
means hers. Then HCF O 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 is equal to HCF न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबरों का HCF और नीचे वाले नंबरों का LCM. HCF 1, 2, 3, 4 and LCM 2, 3, 4 और 5. डायरेक्ट मेथड से हम HCF LCM फाइंड आउट कर सकते हैं. LCM क्या हो जाएगा? HCF 1, 2, 3, 4 का HCF स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है 1 हो सकता है. 1 के टेबल में 2, 3 और 4 तीनों आते हैं. इसका मीन्स इसका LCM क्या हो जाएगा? 1. LCM होता है लार्जर नंबर, बड़ा नंबर. कौन सा नंबर हो सकता है? 5 हो सकता है. कब हो सकता है? जब ये तीन स्मॉलेस्ट नंबर के टेबल में आए. 5, 4, 3, 2 किसी की टेबल में नहीं आता. इसका मीन्स 5 LCM में नहीं हो सकता. लिसन, ये 5 2 जा 10 सभी के टेबल में आता है? नहीं आता. तो 10 भी नहीं हो सकता. 5 के टेबल ग्रेटर नंबर की टेबल रीड करते रहेंगे. 5 3 जा 15 भी नहीं आता. 20 सभी के टेबल में नहीं आता. 23 की टेबल में नहीं आता. 5 5 जा 25 इनकी टेबल में नहीं आता. 5 6 जा 30 भी इनकी टेबल में नहीं आता. 34 की टेबल में नहीं आता. ऐसे ही 35 फिर 40 चेक करें. 43 की टेबल में नहीं आता. 45 भी 45 4 की टेबल में नहीं आता. 50 चेक करें. 50 4 के टेबल में नहीं आता. 55 चेक करें. 55 भी 4 के टेबल में आता. 60 सभी के टेबल में आता है. तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा? 1/60. यदि आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते हैं तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड आउट किया जा सकता है. LCM. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द LCM 4/5. फाइंड द LCM of 4/5. Find the LCM 4/5, 3/10 and 7/50. LCM फाइंड आउट करना है. LCM फाइंड आउट करना है. ये क्या है? फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर. सॉल्यूशन. LCM फाइंड आउट करना है. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर. अंश अपॉन हर का LCM लघुत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना है. अब अंश अपॉन हर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? LCM लघुत्तम समापवर्तक न्यूमरेटर का न्यूमरेटर एंड HCF फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर का. LCM फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर का. अगेन LCM ओ 4/5, 3/10 and 7/15. LCM न्यूमरेटर का अंश का एंड HCF डिनोमिनेटर का. डिनोमिनेटर क्या? 5 10 और 15. LCM 4 3 7 and HCF डिनोमिनेटर में कौन होते हैं? 5 10 और 15. 5 10 and 15. जब LCM फाइंड आउट करेंगे 4 3 और 7 का LCM 4 3 7 का 84 एंड HCF 5 10 and 15 का. HCF स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है. 5 हो सकता है. कब हो सकता है? जब ग्रेटर नंबर 5 के टेबल में आए. मींस 10 और 15 5 के टेबल में आते हैं तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5. तो हमारा आंसर हो जाएगा 84/5.